जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान का विकास यात्रा की बात करेंगे। द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में कि संविधान की यात्रा की शुरुआत से हम शुरू करेंगे कि भारतीय संविधान की यात्रा जो है कहाँ से शुरू हुई। तो इससे पहले हम जानेंगे कि जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विकास यात्रा के बारे में। हम बात करेंगे द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम किस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान क्या है। पहले बात आ जाती है दोस्तों कि हम संविधान क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यह क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद हम इसके महत्व को देखेंगे, संविधान का महत्व क्या है, हमारे जीवन में संविधान का महत्व कितना है और क्या है जीवन का महत्व संविधान में। संवैधानिक विकास के चरण की बात करेंगे। इसमें इसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1835 और भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ था इसके बारे में हम बात करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम पार्लियामेंटो सुधार 1909 का एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में बात करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बात करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, कैसे भारत हमारा आज़ाद हुआ, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने कैसे इसको आज़ाद कराया, इन सभी के बारे में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हम पढ़ने वाले हैं। स्वतंत्रता पूर्ण गठित अंतरिम मंत्रिमंडल की बैठक कब हुई, तो 1946 में। इन सभी के बारे में बात करेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में। इन सभी के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम करेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले दोस्तों अगर हम किसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले यह बात आ जाती है कि उस चीज़ के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं और हमारे जीवन में क्या महत्व है। इन सभी के बारे में हमको जानकारी पहले जुटाना होता है। तो हम संविधान पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं कि इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या दुरुपयोग है। इन सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान दोस्तों नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। दोस्तों संविधान एक ऐसी वो है जो नियमों, उपनियमों और दस्तावेज जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। दोस्तों संविधान क्या है, तो संविधान हमारे नियम उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। यह हमें कैसे हमारी व्यवस्था बनाई जाए, राजनीतिक व्यवस्था चाहे हो चाहे बुनियादी ढांचा हो, इन सभी का उल्लेख जो है संविधान में किया गया है। कैसे हमें चलना है, क्या हमें करना है, कहाँ पर हमें नहीं जाना है, कैसे हमें अपनी भारत को चलाना है, इन सभी के बारे में संविधान में लिखा वर्णन किया गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन जो है
इस हमारे संविधान में किया गया है। जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनिमय संविधान करता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसमें एक बात आया है दोस्तों, संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है। यह दोस्तों आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है, जो देश को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान दोस्तों एक जड़ दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह निरंतर चलता पनपता रहता है। यह वर्षों से चली आ रही परंपराएं को शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यही हमारा संविधान है। अब हम आगे बात कर लेते हैं संविधान का महत्व क्या है। तो संविधान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। दोस्तों संविधान का महत्व क्या है, तो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि इस कानून कौन बनाएगा। समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा निर्धारित करता है यह हमारा संविधान। संविधान इन सभी संविधान सुनिश्चित करता है कि कानून कैसे बनेगा और शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट कैसे होगा, समाज के में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, सरकार का निर्माण कैसे होगा, इन सभी चीज़ों का महत्व संविधान देता है। यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्षणों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। न्यूनतम समन्वय व आपसी विश्वास हेतु यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। और संविधान क्या करता है? संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। कार्य का पालन कराने वाली इकाई को कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका विधि बनाने की इकाई को विधायिका कहते हैं, जो विधि बनाती है, और जो कार्य कराती है उसे कार्यपालिका। और जो न्यायपालिका जो न्याय दिलाती है, न्याय का कराने वाली इकाई जो है न्यायपालिका कहलाती है। इसकी स्थापना करता है संविधान तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है, या इनका अधिकार है, इन लोगों की कितनी शक्तियां हैं और इनके अधिकारों का परिभाषण करता है। यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें दिव्यंकुत एवं तानाशाह होने से रोकता है। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। दोस्तों संविधान क्या है? एक आईना है जिसको हमें जिसमें हम देखकर सही रास्ते पर चलना सीखते हैं। संविधान के द्वारा दोस्तों हमें भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटिशों द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा ढांचे को तैयार किया है। अब हम संवैधानिक विकास के चरण के बारे में बात करेंगे। स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पहले बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये हमारा एक्ट है। आपको बता दें, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या हुआ? इस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सांसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं दोस्तों, जैसे बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा क्या क्या किया गया दोस्तों, जो बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को था, इसको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। कलकत्ता जब दोस्तों बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, तब कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर को छोड़कर 4 अन्य सदस्य वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। कुल मिलाकर 5 लोगों की परिषद में के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। एक गवर्नर जनरल थे और गवर्नर जनरल को छोड़कर 4 अन्य सदस्य थे जो परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की।